हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको रुचिरा भाग 2 का पाठ 13 जिसका शीर्षक है अमृतम संस्कृतम पाठ की हिंदी व्याख्या बताने जा रही हूँ। बच्चों, अमृतम संस्कृतम अर्थात जिसका अर्थ होता है संस्कृत अमृत है, या हम कह सकते हैं संस्कृत अमृत के समान होती है। तो बच्चों, इस पाठ में भी हमें संस्कृत के बारे में ही बताया गया है कि संस्कृत जो है हमारी विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और यह सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। तो बच्चों, हम इस पाठ में देखेंगे कि संस्कृत के बारे में हमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं अब पाठ की ओर। तो बच्चों, इस पाठ में इकारांत स्त्रीलिंग अर्थात इकारांत स्त्रीलिंग होता है, इसका मतलब हो गया जिन स्त्रीलिंग शब्दों का अंत ई से होता है, इन शब्दों का यहाँ पे ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् माने भाषा, अयम माने यह, भाषा माने भाषा, अनेकासां अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। जननी मीन्स माता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। अब प्राचीनयोः माने प्राचीन, ज्ञान और विज्ञान की निधि माने खजाना, अस्याम इसमें ही क्या है, सुरक्षित है। जो हमारे बेटा प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना जितना भी भंडार है वह संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृतस्य माने संस्कृत के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, कुछ या किसी ने कहा भी है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अब भारतस्य भारत के या भारत के प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठाएं दो हैं। क्या हैं? या भारत के दो क्या हैं? दृढ़ आधार हैं। क्या है? संस्कृतम संस्कृतिस तथा अर्थात संस्कृत और भारत की संस्कृति, ये क्या है? भारत के दो प्रतिष्ठाएं हैं या दो दृढ़ आधार हैं। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम माने यह भाषा अति बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अब केचन माने कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत् माने कि कुछ कहते हैं कि संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कुछ का कहना है कि बेटा क्या है, संस्कृत ही जो है कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अब अस्याः यहाँ पे क्या कहा? इसका वाङ्मयम्, जो इसका साहित्य जो है संस्कृत का, वेदैः वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में और चिकित्सा शास्त्र आदि में क्या है, संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। अब संस्कृत के जो कवि कौन है? कालिदास कहे गए हैं मुख्य कवि। तो कालिदास आदि विश्व के कवियों का जो काव्य सौंदर्य जो है वो क्या है? अनुपम है, या उसकी सुंदरता बहुत ही अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य भी ये संस्कृत के कवि हैं, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। अब क्या कहा यहाँ पे? गणित शास्त्र में
शून्यस्य शून्य का प्रतिपादनम आविष्कार सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अब चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा में जो क्या होता है हॉस्पिटल, इसके इस शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान जो है विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यान्य शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अब यहाँ पे क्या कहा, संस्कृते माने संस्कृत में, यानी माने जो, अन्यानि अन्य शास्त्र क्या है जो संस्कृत में, यानी संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, तेसु इनमें जो है वास्तु शास्त्रम, जो भवन आदि हम बनाते हैं ना उसका विज्ञान, रसायन शास्त्रम केमिस्ट्री जो आदि, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष की जानकारी के बारे में जो हम जानते हैं, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र आप जानते हैं ना, कुंडली आदि के बारे में, विमान शास्त्रम विमान आदि के बारे में, इत्यादि आदि क्या है उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे इसका क्या पूरा अर्थ क्या हो गया, संस्कृत के जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि जो है उल्लेखनीय है। ये भी क्या है संस्कृत, सबसे पहले जो है संस्कृत में ही थे। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अब क्या कहा, संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तयः सूक्तियां क्या है, अभ्युदयाय सब प्रकार की उन्नति के लिए प्रेरयन्ति माने क्या देती हैं, प्रेरणा देती हैं। संस्कृत में बेटा जो विद्यमान है, जो उस संस्कृत में जो सूक्तियां हैं वह क्या होती हैं, हर प्रकार से क्या करती हैं, उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं या प्रेरणा देती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते। अब क्या कहा कि जैसे सत्यमेव जयते, ये भी हमें क्या करती है, सत्य क्या करती है, हमें अच्छी शिक्षा या आगे की ओर उन्नति के लिए प्रेरित करती है। अर्थात इसका अर्थ हो गया सत्य की विजय होती है। इससे हमें ये पता चला कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव आप जानते हैं क्या है, पूरी धरती, कुटुंबकम माने परिवार समान होता है। हमारी जो पूरी धरती है वो परिवार के समान ही होती है या माननी चाहिए। विद्या अमृतम मश्नुते योगः, विद्या अमृतम मश्नुते। अब यहाँ पे क्या कहा, विद्या के द्वारा ही क्या होता है, हम अमृत को पाया जा सकता है या विद्या के द्वारा ही हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। योगः कर्मसु कौशलम मीन्स हो गया, अब यहाँ पे योग ही क्या है, कर्म में कुशलता प्रदान करता है या योग के द्वारा ही कर्म में कुशलता आती है। इत्यादयः आदि सूक्तियां जो है संस्कृत में दी गई हैं। कैसी सूक्तियां, जो हमें क्या करती हैं, आगे की ओर उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम। आप संस्कृत भाषाया सम्यक शिक्षयति। अब यहाँ पे क्या कहा, सर्वभूतेषु सभी के साथ, आत्मवत् मीन्स समानता का, व्यवहार कर्तुम माने करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। संस्कृत भाषा सभी को यही सिखाती है क्या कि हमें जो है सभी के साथ अपनेपन का या समानता का व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ क्या कहते हैं बेटा कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि संस्कृत भाषा में केवल हमारे धर्म के बारे में ही दिया गया होता है या धर्म के बारे में ही बताया गया है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ऐसा माने यह, धारणा माने विचार, समीचीना माने ठीक नहीं है। यह विचार ठीक नहीं है या यह कहना ठीक या उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु
मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। अब संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए विविध अनेक विषयाः विषय समाविष्टाः सन्ति भरे हुए हैं। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय भरे हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानाम धृतिः, सामान्य जनानाम जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अब क्या कहा, जो महान पुरुष जो हैं उनके विचार, उत्तम जनानाम धृतिः, श्रेष्ठ जो उत्तम लोग हैं, ऊंचे लोग जो बड़े लोग हैं उनके धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य लोगों के जीवन जीने की शैली जो है इसी संस्कृत में वर्णित है, या इसी संस्कृत के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, उत्तम लोग जो हैं उनके धैर्य को, अच्छे लोगों की मति को या विचार को और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति के बारे में जान सकते हैं संस्कृत के ही द्वारा। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृत को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, या हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन माने जिससे, मनुष्यस्य मनुष्य का और समाज का परिष्कारः कल्याण होगा। उक्तम च, और क्या कहा गया है, और कहा भी गया है। क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अब क्या कहेंगे हम, इसलिए मित्र, संस्कृत के जो वचन जो हैं वह कैसे हैं, सरसम, रस से युक्त या रसपूर्ण, सरल, भाषाओं में, महनीय मीन्स भाषाओं में, महान, यद माने यह, कौन, संस्कृत। इसलिए मित्र, यह संस्कृत जो है कैसी है, संस्कृत के वचन अमृत के समान, रसपूर्ण, सरल और भाषाओं में महान हैं। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, या ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है कौन, यह संस्कृत भाषा। तो बच्चों, हमने इस पाठ से जाना कि संस्कृत भाषा जो है हमारी कितनी श्रेष्ठ भाषा है। इसी भाषाओं में हमारे अनेक शास्त्रों का उल्लेख मिलता है, और इस भाषा को जो क्या मानते हैं, केवल धार्मिक भाषा ही मानते हैं, धार्मिक साहित्य ही मानते हैं, ऐसा मानना उचित नहीं है। बल्कि जो है यह भाषा हमें महान पुरुषों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, उत्तम लोगों के धैर्य के बारे में और सामान्य लोगों की जीवन शैली के बारे में भी हमें बताता है कि जिससे हमें कैसा व्यवहार करना है। तो बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।